बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। ज़ाहिर जाफ़र की दी गई यूएसबी से नूर मुकद्दम की वीडियोस अदालत में चला दी गई। ज़ाहिर की दी गई वीडियोस ही दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र के गले का फंदा बन गई। नूर मुकद्दम मुसलसल 5 घंटों तक मौत से लड़ती रही। बड़ी ही बहादुर लड़की थी। यकीन माने कि इस दरिंदे की दरिंदगी जो है वो बर्दाश्त करती रही। नूर का बैग और नूर का फ़ोन कहाँ गया? तमाम झूठ बेनकाब हो गए। वैसे तो सर से लेके पांव तक दरिंदे की जो फैमिली है, दरिंदे के जो वकला हैं, वो झूठ ही बोल रहे हैं। इतने झूठ मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को बोलते हुए नहीं देखा जितने झूठ इन लोगों ने बोले हैं। जितने महीनों से ये केस चल रहा है, यकीन माने ये इतने झूठे लोग हैं। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने जो है ताहयात जो है सिर्फ झूठ ही बोलने हैं और मेरे ख्याल में सारी ज़िंदगी अपने झूठों पर ही कायम रहे हैं और झूठ ही बोलते रहे हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट है, जितनी भी वीडियो नूर मुकद्दम कत्ल केस पे बनाई जाती है इंपॉर्टेंट है। देखें, शेयर करें ताकि जो दरिंदे हैं, दरिंदगी का मुजाहरा करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके मुंह पर जनाटेदार एक थप्पड़ रसीद हो। इनको पता चले कि पाकिस्तान की आवाम को जो ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें ताकि जितनी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं आपको बर वक्त मिलती रहें जी। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है नूर मुकद्दम केस का जो महफूज फैसला है वो आने वाला है और नूर को जो है इंसाफ मिलने वाला है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं गुज़िश्ता समात में ही क्लियर हो चुकी हैं। मालूम हो चुका है कि इन्होंने कितने झूठ बोले। यकीन माने, मैं कहती हूँ कि इनको 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए, लेकिन इन लोगों को तोपों के सामने खड़ा करके सलामी देनी चाहिए। जितने झूठ इन लोगों ने बोले हैं, सर से लेके पाँव तक पूरे केस को ख़राब करने की कोशिश की है। कभी बंदा बैठ के सोचता है कि यार हम इतने झूठ बोलते हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि यार इंसान झूठ बोलता है तो भूल जाता है, लेकिन इनकी इतनी प्रैक्टिस है कि हर पेशी पर बेतहाशा झूठ, हर बात में करोड़ों झूठ के अल्फाज। अल्लाह ताला जो है, मैं कहती हूँ, झूठों से महफूज रखे और झूठों पर जो है वो खुदा की लानत होती है। अच्छा जी, गुज़िश्ता समात में बहुत सारी चीज़ें हुई, मैं आपको थोड़ी सी बताती चलूँ। गुज़िश्ता समात में मोबाइल IMEI नंबर पर जी बात की गई। निसार असगर जो कि वकील हैं, उन्होंने मुल्ज़िमान के वकला ने जो भी एतराज़ात उठाए हैं उसके जवाबात दिए और ऐसे जवाब दिए, यकीन माने कि मज़ा आ गया। IMEI नंबर जो फ़ोरेंसिक के लिए करवाया गया था और जो मोबाइल रिकवर हुआ था, ये कहते हैं जी, जो दरिंदे के वकला हैं वो कहते हैं जी दोनों मुख्तलिफ है। फिर जी निसार असगर ने कहा कि जी इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, मोबाइल एजेंसी से गलती हो गई। जो IMEI नंबर था उसकी जगह पे मोबाइल का जो मॉडल है वो लिख दिया गया। दूसरी चीज़ जी, उन्होंने मनशियात की मौजूदगी के हवाले से कहा कि जी अगर वहां से मनशियात बरामद होती है तो क्या हुआ। अगर किसी की गाड़ी से मनशियात जो है वो बरामद होती है तो जिम्मेदार गाड़ी का मालिक होता है। अब दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र का आप सबको पता है कि वो घर है, तो इनकी जानिब से कहा गया कि जी वो ज़ाहिर का घर है। अगर वहाँ से मनशियात बरामद हुई तो डेफिनेटली वो लिंक करती है, वो ज़ाहिर जाफ़र की है। फिर उन्होंने कहा कि जी ज़ाहिर जाफ़र ने USB में एक क्लिप दिया। उन्होंने जज साहब को कहा कि जी आप इस क्लिप को चलाएं, इसको सुने और बताइएगा कि इन्होंने जो एक क्लिप दिया है अब ये इससे मुकर ना जाएं, क्योंकि झूठे हैं आपको पता है। तो ये वही क्लिप है। अब मज़े की बात देखें कि जो क्लिप ज़ाहिर जाफ़र की जानिब से दिया गया था नूर मुकद्दम के खिलाफ, वो ज़ाहिर जाफ़र के खिलाफ ही जो है वो इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने वो क्लिप चलाया और कहा कि या तो फिर ये कह दें कि ये वो क्लिप ही नहीं है जो ज़ाहिर जाफ़र और इन लोगों ने दिया है, क्योंकि ये जो क्लिप है वो एक न्यूज़ चैनल का था जिसमें जो पहली खबर थी वो थी कि कत्ल से पहले मुल्जिम कोर्ट मैरिज पर इसरार करता रहा। वकला ने कहा जी ये क्लिप उन्होंने दिया है, अब अगर ये रिलाई करते हैं तो मतलब ये है कि जी कत्ल से पहले ज़ाहिर जाफ़र जो है वो नूर मुकद्दम को कोर्ट मैरिज पर जो है उसको इसरार कर रहा था, उसको मजबूर कर रहा था। पहला फिक्रा था कि जी नूर मुकद्दम को जो है घर पार्टी के बहाने बुलाया गया और उसे कत्ल कर दिया गया। दूसरा फिक्रा यह था कि उससे कोर्ट मैरिज पर इसरार किया गया। तीसरा फिक्रा था कि जी नूर मुकद्दम ने मुल्जिम से मनशियात छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जी तीनों इन्हीं के दिए गए फिक्रे हैं जो आपने सुन भी लिए। कितनी मज़ेदार बात है। फिर दरिंदों के वकला नूर के पर्स के हवाले से बात करते हैं कि जी शौकत मुकद्दम ने इसको गायब किया, शौकत मुकद्दम पहले से वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन किसी भी सूरत ये किसी भी तरह से किसी भी चीज़ के हवाले से ये साबित नहीं कर पाते। फिर उन्होंने कहा कि जी नूर जब घर में आई उसके पास वाज़े तौर पर जो CCTV फुटेजेस हैं उसमें नज़र आ रहा है कि सिर्फ एक पर्स था, उसके पास कोई भी जो है लगेज नहीं था। तो यहाँ पर बात खत्म हुई, दैट्स इट। उन्होंने ये बात क्लियर कर दी। थेरेपी वर्क्स के CEO के हवाले से उन्होंने कहा कि जी ताहिर ज़हूर जो है वो कहते हैं
कि वो थेरेपी वर्क्स के सीईओ हैं, जबकि हाई कोर्ट में एक दरखास्त दी गई जिसमें इरम सिकंदर क्लेम करती हैं कि जी थेरेपी वर्क्स की सीईओ तो वो हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी ताहिर ज़हूर की जानिब से सेशन जज के सामने दरखास्त दी जाती है, इस्तदा की जाती है कि मुलजिम ज़ाहिर जाफर के खिलाफ नौजवान लड़की को कत्ल करने, अमजद जो उनका एम्प्लॉय है उस पर कातिलाना हमला करने और ज़ाहिर के वालिदैन पर गफलत और शवाहिद को छुपाने और मिटाने के जो है संगीन जराइम उन्होंने किया है, इसके इल्ज़ामात ये लगाते हैं, एक दरखास्त देते हैं उनके खिलाफ। जो है ये कहते हैं कि जी कार्रवाई हर हाल में होनी चाहिए। आपको याद होगा कि ताहिर ज़हूर ने दरखास्त दी थी, तो बड़ी ही अजीब सी बात है कि ये इतनी दरखास्तें देते हैं कि दरखास्तें इनको याद ही नहीं रहती। मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी अम्मा बोलती हैं कि जब जो इंसान झूठ बोलता है ना, या हर वक्त घुमाने की कोशिशों में लगा रहता है, यकीन माने वो झूठ बोलकर ही भूल जाता है। तो खुदा के लिए बड़ा ही मुकद्दस पेशा है, किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है, तो इतने झूठ नहीं बोलने चाहिए कि इंसान जो है वो रात को सुकून से सो ना पाए, उसका ज़मीर उसको इतना मलामत करे कि यार हम तो सर से पाँव तक सिर्फ झूठ का पलंदा है हमें, और हमने अपनी ज़िंदगी में जो है कभी सच नहीं बोला। तो गिरेबानों में एक दफ़ा हर इंसान को झांकना चाहिए ताकि मालूम हो सके कि हम जितना झूठ बोलते हैं, हमने सिर्फ इसी दुनिया में तो नहीं रहना ना, आगे भी जहानों में हम लोगों ने हिसाब देने हैं। अच्छा जी, निसार असगर साहब कहते हैं कि जी पता नहीं अल्लाह जाने कौन से मामलात इनके सेटल हो गए आपस में कि ये सारा मामला इन्होंने तब्दील कर लिया। पहले जो थेरेपी वर्क्स का सीईओ है ताहिर ज़हूर, उसने सेशन जज के सामने एक दरखास्त दी और बाद में ये उससे पलटी खा गया, सारा मामला इन्होंने तब्दील कर दिया। अमजद और वकील ने अमजद पर ज़ाहिर के हमले को आखिर रोड एक्सीडेंट क्यों करार दिया, क्यों बताया, तो उन्होंने जी ये कहानी भी सुनाई और एक दरखास्त दी कि हम डॉक्टर को बुला लेते हैं। ये थेरेपी वर्क्स के जानिब से एक और दरखास्त दी गई कि हम उस डॉक्टर को बुला लेते हैं, डॉक्टर आके जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। फिर खुद ही इन्होंने वही दरखास्त जो है वो विदड्रॉ कर दी। निसार असगर साहब कहते हैं कि इसकी वजह यह है कि इन्हें शक हो गया था कि डॉक्टर्स कहीं आकर सच ही ना बता दें कि रोड एक्सीडेंट इन्होंने क्यों लिखवाया। डॉक्टर्स कोई पागल थोड़ी है कि मुंह उठा के रोड एक्सीडेंट लिख दें, जबकि ऐसा कोई मामला ही नहीं है। अब निसार असगर साहब कहते हैं कि जी उन्होंने बड़ी वैलिड किस्म की तफसीलात अदालत में शेयर की। वो कहते हैं कि जी शौकत मुकद्दम को इतला 10:04 पर मिली, 8:59 पर अमजद जो है वो पिम्स अस्पताल पहुंचता है। इससे पहले वो एक प्राइवेट अस्पताल जाता है और इसको तकरीबन 1 घंटा वहां पे इन दोनों को लग जाता है। अगर रोड एक्सीडेंट ना लिखवाते तो सारी की सारी कहानी पुलिस को बतानी पड़ती कि सारा मामला क्या है, ये वहां पर कैसे पहुंचे और उसके बाद किसको सहूलतकारी किसकी कर रहे थे, किसने किसको कत्ल किया, घर तक भी लेके जाना पड़ना था और ये सारी चीज़ें जो है वो खुल जानी थी। फिर 8:59 पर उन्होंने पिम्स अस्पताल में रोड एक्सीडेंट लिखवाया, इसी वजह से कि जी इन्हें दरिंदे के बाप यानी कि जो दरिंदे का बाप है उसने इंस्ट्रक्शंस दी थी ताहिर ज़हूर को कि जी किसी भी सूरत जो है ये कत्ल का मामला घर से बाहर किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। फिर निसार असगर कहते हैं कि जी इन लोगों ने कहा कि शौकत मुकद्दम जो है वो 20 को आए, फिर 24 को आए, बीच के 3 दिन कहाँ पर थे। बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें जो हैं वो राई का पहाड़ ये लोग बनाते हैं, जो वैलिड और जेन्युइन चीज़ें होती हैं इस पर ये मट्टी डाल देते हैं। जैसे कि मट्टी ज़ाहिर जाफर के घर के ऊपर डली हुई है, घर के अंदर डली हुई है, उसको जब खोदेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है सबूत मिलेंगे कि पता नहीं किस किस को वहाँ पे दफनाया हुआ, किस किस की कौन कौन सी चीज़ वहाँ पर दफन है। फिर जो है निसार असगर साहब कहते हैं कि जी खुदा का खौफ खाएं, उनकी बेटी कत्ल हुई थी, उन्होंने अपनी बेटी का जो है सर जो है सर कटी लाश देखी थी, उन्होंने अपनी बेटी को दफन करना था। बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं, वो एक सदमे से नहीं निकल पा रहे थे, वो किस तरह से सदमे से निकल पाते हैं, अचानक से उनकी बेटी को इस बुरी तरह जो है मार दिया। कातलों के वकीलों ने कहा कि जी नूर के वालिद पहले से ही वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने बहुत सारे चीज़ों के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, जिस पे निसार असगर कहते हैं कि जी फुटेजेस मौजूद हैं, आपके पास सारी चीज़ें, आप उसमें देख लें कौन कब आया, कोई भी चीज़ वहाँ पर झूठी नहीं है, आप लोग उससे जो है वो इनकार ही नहीं हो सकते। फिर नूर के हवाले से ज़ाहिर ने कुछ वीडियो क्लिप्स भी दिए थे जिसमें एक फैमिली गैदरिंग थी और नूर उसमें डांस कर रही थी, जिस पर निसार असगर कहते हैं कि जी खुद ज़ाहिर ने बताया कि इनके फैमिली टर्म्स से, तो इस वीडियो में, डांस वीडियो में ऐसी कौन सी बात है, वो कौन सी कोई अलग किस्म की पार्टी करी है, कोई वाहियात किस्म की चीज़ तो नहीं है। आपको याद होगा कि दरिंदे ज़ाहिर जाफर के भाई की जो है वो शादी की वीडियो थी, सब लोगों ने देखी थी, उसमें नूर जो है ज़ाहिर के साथ डांस कर रही थी। इस पागल ने, मतलब पागल तो नहीं कहना चाहिए, इसने तो पूरी कौम को पागल बनाया हुआ है। ये जितने भी दरिंदों के वकला हैं, इन दरिंदों ने किस तरह से फजूल चीज़ें जो हैं जमा करवाई हुई हैं, इनका कोई, मैं कहती हूँ कोई सेंस नहीं है, इनको कुछ शर्म हया नहीं है। ये इतने बेगैरत लोग हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसानियत कभी इनके अंदर से गुजरी नहीं है। ये सब कुछ बेच बाज के जो है डकारे लेके बैठे हुए हैं। शादी है जी, उन्होंने कहा
कि वकला ने कहा जी शादी है और ये कोई अजीब बात तो नहीं है, इसकी वीडियो दिखाने का क्या मकसद है, क्या मतलब है। तो ये सारी कहानियां इन्होंने बड़ी घुमाने की कोशिश की, बहुत कहानियां चलाई, लेकिन यकीन माने कि हक और सच की जीत होती है, जो कि इंशाल्लाह ताला होने वाली है। नूर मुकद्दम को इंसाफ मिलने वाला है, दरिंदों को सजा मिलने वाली है और हम उम्मीद करते हैं कि इनको कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलने वाली है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।